आइए आज हम आप लोग को कक्षा 8वीं में सूचना प्रौद्योगिकी का शेष भाग के बारे में बताएंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष जो उद्देश्य है वो किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, यह उद्योग सूचना के संग्रहण अर्थात इकट्ठा करना, उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम मतलब श्रृंखलाबद्ध या क्रम से उस कार्य को संचालित करना और वितरण को व्यवहार में लाते हैं, अर्थात कार्य के वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना अर्थात बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की मुख्य नाभि क्षेत्र मतलब होता है उसका केंद्र बिंदु। ठीक है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु अर्थात बेंगलोर सिटी में हैं। ठीक है, बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है। दक्कन नामक एक पठार है, वहाँ पर उस जगह स्थित है जहाँ पर से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। शीतोष्ण अर्थात ठंडी और गर्मी है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थितिक लाभ को नीचे दिखाया गया है। आप इन दोनों शहरों के बीच समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अन्य स्थानों जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। ठीक है, देखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक दृश्य इस प्रकार से। एक कक्ष में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से, सैटेलाइट और उपग्रह के माध्यम से दो देशों के बीच उद्योगों का व्यवहारों का आदान प्रदान होता है और शिफ्ट में काम होता है। अर्थात अगर 12 घंटे स्मिता ने काम किया दिन में और वह रात में सोती है तो डैनी सिलिकॉन घाटी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में
उस समय सवेरा होना शुरू होता है, तो वहाँ पर वह डैनी नामक व्यक्ति स्मिता के कार्य को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रियाकलाप देखेंगे। बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्योग हैं और शोध संस्थान हैं। शोध संस्थान मतलब विज्ञान की कार्यशाला होती है, जहाँ पर रिसर्च या शोध किया जाता है, किसी विषय पर गहराई से कार्य किया जाता है। नीचे सूची में दिए हुए संगठनों को पूर्ण रूप दीजिए। ठीक है, BEL अर्थात बेल, फिर भेल, फिर हॉल, नेल, डार्डो, इसरो, ITI, IISC, NSBS और UAS। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक केंद्र है जिसका शॉर्ट नाम है। ठीक है, यह हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में स्थित है। इसके बारे में हम आपको कभी बताएंगे। ठीक है, इसरो एक वैज्ञानिक शोध केंद्र है जो हमारे भारत देश के बेंगलुरु में है। यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक बैठकर अन्य विषयों पर खोज और शोध करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क महानगर के नज़दीक हो सकते हैं। ये आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क और महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधा जैसे कि सड़क, कार पार्किंग और अपशिष्ट निपटान मतलब जो पदार्थ हमारे कार्य में नहीं आते उसके व्यवस्थित रूप से कहीं पर उसे निपटा दिया जाता है या उसे व्यवस्थित रख दिया जाता है, या अब तो अपशिष्ट पदार्थों की खाद भी बनती है। ठीक है, क्षमता से अवस्थित व्यवस्थित किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा रुचिकर तथ्य दिया है। बेंगलोरी होना का तात्पर्य बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में ब्रह्मोस्त्री हो गई हैं, जहां कम वेतन पर उसी क्षमता का निपुण श्रमिक उपलब्ध था, इसलिए वे नौकरी अन्य के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है बेंगलोरी होना का तात्पर्य क्या है। बेंगलोर शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में ब्रह्मोस्त्री हो गई हैं। ब्रह्मोस्त्री मतलब एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र जैसा वेतन वहाँ पर मिलता है, जहाँ कम वेतन पर उसी क्षमता के निपुण श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा चित्र में दिखा रहा है सिलिकॉन घाटी और कैलिफोर्निया का अवस्थितिक लाभ। ठीक है, यहाँ पर दो लोगों में बातचीत हो रही है। यह जो व्यक्ति है वो कह रहा है भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं। अब यहाँ पर क्या वो बोल रही हैं, यह नगर धूल मुक्त है और यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्च कम है। फिर एक महिला कहती है सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक
की राज्य सरकार ने की थी। अब यह सूचना क्या दे रहा है? इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। ठीक है, ये कहाँ की अवस्थिति है? सिलिकॉन पठार बेंगलुरु की। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु की। ये आपस में हमें सूचना दे रहे हैं कि सिलिकॉन पठार बेंगलुरु में किस प्रकार की स्थिति है। अब नीचे दिया गया है सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, एक व्यक्ति बता रहा है विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के समीप है। और यहाँ पर एक सूचना मिल रही है, सुहावनी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान हैं। मुख्य सड़क व हवाई पतन के समीप स्थित है। यह बता रही हैं कि बाजार और निपुण कार्य बल तक अच्छी पहुंच है। कहने का तात्पर्य है कि बेंगलुरु की सिलिकॉन पठार और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी दोनों में लगभग एक जैसी स्थिति है, एक जैसा ही वातावरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही स्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जो सूचना होता है एक दूसरे को प्रदान करते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पूरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो अभी का सबसे तेज और बढ़ता हुआ उद्योग है, क्योंकि यह आधुनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है और सैटेलाइट और कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी परियोजना पर 2 व्यक्ति शिफ्ट में कार्य करते हैं। शिफ्ट में अर्थात 2 भागों में कार्य करते हैं और इस उद्योग में संबंधित विकास के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज आपने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल आपको इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तरों को लिखवाएंगे। आप सभी अपने फेयर कॉपी में जैसा बताया जाता है वैसा लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।